आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो ब्लैक ग्लूड आईसी होती है उस आईसी का ब्लैक ग्लू हम किस टेम्परेचर पे क्लीन करेंगे ताकि हमारा पीसीबी का कोई प्रिंट डैमेज ना हो। और ब्लैक ग्लूड आईसी को, चाहे वो आईसी आपकी ईएमएमसी आईसी हो, चाहे वो सीपीयू आईसी हो, तो उस आईसी को हम किस टेम्परेचर पे उठाएंगे ताकि कोई प्रिंट डैमेज ना हो। और जब हम इस सीपीयू को निकाल लेंगे इस बोर्ड से, तो इसके नीचे जो पैड्स हैं उस पर भी ब्लैक ग्लूड होगा। उस ग्लू को हम किस टेम्परेचर पे क्लीन करेंगे। तो आज का प्रोसेस है पूरा प्रॉपर तरीके से पीसीबी पैड से ग्लू को क्लीन करने का। तो चलिएगा हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ टूल्स। तो मैं आपको टूल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। टूल्स में तो सबसे पहले जब हम इसके साइड का ग्लू क्लीन करेंगे तो साइड ग्लू कट करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्क्रैपर चाहिए। हमारे पास एक स्क्रैपर होना चाहिए। तो इस टाइप से स्क्रैपर आता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यदि आपको लगता है कि ये स्क्रैपर महंगा है और आप अभी शुरुआत कर रहे हो, जैसे कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर आप एक काम कर सकते हो। ये स्क्रैपर यदि आप नहीं ले सकते तो फिर आप एक 11 नंबर का ब्लेड ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्लेड आपको मेडिकल शॉप पर भी मिल जाएगा। ये 1 रुपये का ब्लेड पड़ता है। और इस स्टैंड को आप लोगे तो ये स्टैंड 10 रुपये का, 8 रुपये का आता है। तो आपके पास ये एक 11 नंबर का ब्लेड होना चाहिए। और जब हम ग्लू को क्लीन कर लेंगे तब हमें सीपीयू को उठाना है। तो सीपीयू क्या होता है, इसके नीचे ब्लैक ग्लू होता है जो सीपीयू को होल्ड रखता है, पकड़ के रखता है। तो हमें सीपीयू को जब हम उठाएंगे तो हम इसको ट्विगर से नहीं उठा सकते। इसके लिए हमें स्क्रैपर चाहिए। तो आपके पास इस टाइप से एक स्क्रैपर होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रैपर है। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसी 11 नंबर से अपने सीपीयू को उठा सकते हो। तो ये ब्लेड आपके पास होना ही चाहिए। तो इतना सारा चीज़ होना चाहिए। तो चलिएगा, अब मैं इस सीपीयू के साइड से ग्लू कट करना आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले बोर्ड को पीसीबी स्टैंड पे होल्ड करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास बोर्ड है इसमें कॉलकॉम का चिपसेट लगा हुआ है। और इसके साइड से आप देखोगे ये आईसी जो आप देखोगे निकली हुई है, ये ईएमएमसी आईसी है। इन्हें हम स्वैपिंग बोर्ड बोलते हैं। यदि आप प्रैक्टिस के लिए ये स्वैपिंग बोर्ड लेना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हो, या आप और जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो कि ये बोर्ड सर हमें कितने दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ये बोर्ड कितने का है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये बोर्ड ले सकते हो। ये बोर्ड प्रैक्टिस के साथ साथ आप स्वैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। यदि आपके पास कोई बोर्ड है जो कोई डैमेज हो गया है, जो नहीं बन सकता है, तो आप इस बोर्ड को स्वैपिंग में यूज करके आप उस मोबाइल को ऑन कर सकते हो। तो चलिएगा आगे हम आपको बताते हैं इस सीपीयू के साइड से ग्लू क्लीन करना और फिर सीपीयू को यहाँ से निकालना। इसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड को पीसीबी होल्डर पे होल्ड करेंगे। तो ये है हमारा पीसीबी स्टैंड। इस पर मैं अच्छी तरीके से सबसे पहले इसको लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से होल्ड हो गया है। अच्छे से होल्ड कर लेना है हमको। ये मैंने होल्ड कर लिया। ये अब मैं सबसे पहले इसके साइड का ग्लू क्लीन करूँगा। तो मैं आपको बिल्कुल सस्ते यानी इस ब्लेड से आपको बता दे रहा हूँ। इस ब्लेड को चलाने का तरीका होता है, अगर आप इसे गलत तरीके से चलाओगे ना तो फिर आपका जो पीसीबी का लेयर है ना ये कट जाएगा। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया ब्लेड का जो सात भाग है ये ऊपर की तरफ रखना है। तो इसके लिए हमें जो एसएमडी का टेम्परेचर रखना है वो 270 रखना है, एयर रखना है 4। और अब हम इसके साइड का ग्लू करेंगे क्लियर। तो 7 भाग ब्लेड का ऊपर की तरफ रहना चाहिए बिल्कुल। हल्के से आपको चलाना है। तो और आईसी से यानी सीपीयू से ये चिपक के ब्लेड चलना चाहिए। बिल्कुल सीपीयू से चिपक के इस तरीके से आपका जो इसमें ग्लू लगा होगा साइड पर वो हट जाएगा।
ये क्यों हम हटाते हैं, क्योंकि साइड से इसमें तो बहुत कम ग्लू है, किसी में ज़्यादा ग्लू होता है तो वो कंपोनेंट को भी जोड़ता है। तो यदि आप ये ग्लू कट नहीं करोगे तो CPU को जब आप उठाओगे तो आपका कंपोनेंट भी निकल जाएगा। कंपोनेंट निकलने से क्या होगा, आपका काम बढ़ जाएगा, फिर आपको कंपोनेंट को भी लगाना पड़ेगा। इसलिए कंपोनेंट और IC के बीच का जो कनेक्शन है वो हमें कर देना है डिस्कनेक्ट। उसके बाद आप CPU उठाओगे तो कोई कंपोनेंट निकलेगा नहीं और आपका प्रॉपर तरीके से CPU निकल के बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो ग्लू आप देख पा रहे हैं ये कंपोनेंट को CPU को जोड़ रहा है। यही ग्लू क्या करेगा, अगर आप नहीं हटाओगे तो आपके कंपोनेंट को भी हटा देगा। तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया, हट गया। तो अब मैं क्या करूँगा, CPU को निकालूंगा। तो मैं आपको 11 नंबर ब्लेड से ही सेफ तरीके से निकाल के दिखाऊंगा CPU को, कि इसका कोई तरह का डैमेज ना हो। तो इसके लिए जो हम SMD में नॉइजल यूज करेंगे वो 10 mm का नॉइजल होना चाहिए। 10 mm का नॉइजल होगा तो इस CPU के होल सरफेस के कंप्लीट CPU पर प्रॉपर हीट पड़ेगा और हमको ज़्यादा SMD को मूव नहीं कराना पड़ेगा। तो आप जब CPU को निकालो तो आप सबसे पहले SMD में 10 mm का नॉइजल यूज करो। और जब हम इस CPU को उठाएंगे तो हम जहाँ पर हम ब्लेड लगाएंगे वहाँ पर कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कंपोनेंट होगा और ये वहाँ पर ब्लेड लगेगा तो आपका कंपोनेंट भी निकल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जगह खाली है, हम यहाँ पे आराम से ब्लेड लगा सकते हो, CPU को उठा सकते हो। तो चलिएगा मैं CPU को निकालता हूँ। CPU को निकालने के लिए अगर ब्लैक ग्लूड CPU है तो यहाँ पे आप 385 टेम्परेचर सेट करोगे और SMD में जो नॉइजल यूज करोगे वो 10 mm का नॉइजल यूज करोगे। तो 10 mm का नॉइजल हमने लगा रखा है अपने SMD पर। और सबसे पहले हमें यहाँ पर 28 से 38 राउंड के बीच में हम CPU उठा के देखेंगे। पहले हम 28 तक इस पर हम राउंड हीट मारेंगे, यानी समथिंग 28 सेकंड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर CPU निकल नहीं रहा है स्मूथ तरीके से तो फिर आपको और हीट देना है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब आपको चेक करना है, फ्लूइड लगाना साइड पे इस तरीके से और इस तरीके से ये उठा। ये देखिएगा मैंने आपका CPU उठा दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये CPU निकल गया है आपका ये। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका कोई डैमेज नहीं हुआ है। अभी हम साफ़ करेंगे, देखिएगा ये ग्लू है ये देखिएगा। अभी हम इसको साफ़ करके आपको दिखाते हैं। तो मैं CPU को साइड पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया। अब सबसे पहले मैं इस PCB के पैड्स पे जो आपको ब्लैक ग्लू लगा हुआ है ना, इसको साफ़ करूँगा। तो थोड़ा यहाँ पे जो शोल्डर लगा है पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। कंपोनेंट पे जो शोल्डर लग गया है वो कंपोनेंट लगा हुआ है कैपेसिटर है। ये जो लगा हुआ दिख रहा है ना, ये कैपेसिटर है। ये देखो CPU में जगह रहती है इसकी, ये देखो, ठीक है ना।
ये अंदर लगा रहता है, तो अभी मुझे इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ से अलग रखना पड़ेगा, फिर हमें बाद में यहाँ पे लगाना भी पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले ये हम सारा ये ग्लू क्लीन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे लो टेम्परेचर का पीपीटी डालेंगे। हल्के हाथ से ये पीपीडी हम मिला देंगे इसमें पूरा, तो जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो हट जाएगा। इस तरीके से काम करना है कि हमारा पीसीबी का कोई भी पैड है ना डैमेज नहीं होने चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ अब आपका हैंड स्किल्स बहुत अच्छा काम है। हैंड स्किल्स मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। यदि आपको हैंड स्किल्स नहीं है आपकी अच्छी, यदि आपकी हैंड स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप रिपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट हैंड स्किल्स का है, और सबसे ज़्यादा मोबाइल में हार्डवेयर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपका हैंड स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये ब्लैक ग्लूड है। यदि आपके पास आयरन का आपका नाइफ बेट है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करने के साथ साथ में आप ये ब्लैक ग्लूड भी साथ साथ में निकाल सकते हो। इस तरीके से आपके पास आयरन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी मिनिमम आपके पास जो आयरन होना चाहिए 2000 रुपये का आयरन तो होना ही चाहिए, यदि आप अच्छा रिपेयरिंग करना चाहते हो। इस तरीके से हमको ये नाइफ बिट का आयरन तो इस तरीके से हमको चलाना है, हल्के हाथ से लेकिन करना है, प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से आपको ये ग्लू निकाल देना है। ये देखिएगा, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा साफ करके दिखाऊंगा। मोबाइल रिपेयरिंग का हमारे पास ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑफलाइन भी कोर्स है। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते तो आप ऑनलाइन ले सकते हो कोर्स, ऑफलाइन लेना चाहते तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ पे। ये जो कैपेसिटर था यहाँ पर, ये जो अभी इसको मैं बाद में लगा दूंगा। तो मैं इसको उठा के साइड पे रख लेता हूँ। अब मैं इसको साफ कर दूँ।
हमको यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स डालना है इस तरीके से। थोड़ा सा लगाना है पीपीडी पेस्ट इस तरीके से। और हल्के हाथ से आयरन चलाना है आपको, हल्के हाथ से। मतलब जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आयरन को इतना हल्के हाथ से चलाना है, पैड्स को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसके ऊपर आयरन चल रहा है। और यदि प्रेशर से आप चला दोगे तो ग्राउंड निकल जाएगा। ग्राउंड निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका भी सॉल्यूशन है, काम बढ़ जाएगा। लेकिन बस ये होगा, काम क्या बढ़ जाएगा, फिर हमको ग्राउंड को है ना इंक से कवर करना पड़ेगा। तो पहले से हमें इस तरीके से काम करना है कि हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें कोई अलग से कुछ करना पड़े। तो अब मुझे क्या करना है, बर्ड्स लेना है, अच्छी तरीके से इसको पैड्स को साफ कर देना है। बर्ड्स लेना है आपके पास में। क्लीनर मैंने आपको बताया पहले भी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्लीनर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तब भी दिक्कत आएगी। और यदि आपको अच्छी रिपेयरिंग करनी है तो क्लीनर तो अच्छी क्वालिटी का होना ही चाहिए। तो ये जो बर्ड्स है इसी पर आपको इन क्लीनर को डालना है अच्छी तरीके से, इसी पर थोड़ा इस पर भी डाल दो और यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐसे साफ करो। हो गया। बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी मैं और प्रॉपर तरीके से साफ़ करके आपको दिखाऊंगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रिंट डैमेज हो गया हो। तो अभी थोड़ा थोड़ा ग्लू बचा हुआ है, आयरन से तो पूरा साफ़ नहीं होता है। तो अब मुझे लेना है इस तरीके से 11 नंबर का ब्लेड, आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पर हीट रखना है 270 और ईयर 4। ब्लेड को करना है उल्टा और हल्के हाथ से हमको चलाना है, बिल्कुल साफ कर देना कि यहाँ से इस तरीके से। कहीं पैड्स पे रहना नहीं चाहिए ग्लू, बिल्कुल साफ कर लो आप अच्छी तरीके से। स्मूथ तरीके से चलाना है, बोर्ड को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेड चलना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप 5-7 बोर्ड पर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से, फिर आप भी ऐसे ही काम कर पाओगे। आपसे कोई प्रिंट डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सफाई से काम होगा। जिस तरीके से अभी आप देख पा रहे हो इसी तरीके से काम होगा। तो कोई भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल बेस्ट होगा।
देखिएगा ये क्लीन हो गया है। तो मैं एक बार, जब ये बोर्ड ठंडा हो जाएगा तब हमको साफ़ करना है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी मुझे वेट करना है कि ठंडा हो जाए पहले। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम बर्ड से अच्छी तरीके से साफ करेंगे। साफ हो गया। अभी ये जो इसके पैड्स हैं, जब हम इस पर CPU लगाएंगे तो इसके लिए हमें बिल्कुल ये पैड्स फ्लैट करना है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल ये पैड्स जो हैं बिल्कुल फ्लैट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखिएगा कोई पैड्स ऐसा तो नहीं जो डैमेज हुआ हो। एक बार मैं यहाँ पे लो टेम्परेचर का PPD डालूँगा इस तरीके से थोड़ा सा बस। और अब मैं लूँगा यहाँ पर एक डिसोल्डर विक। डिसोल्डर विक हमें चाहिए यहाँ पर एक, और डिसोल्डर विक के साथ हमको एक रोजिन पेस्ट भी चाहिए। दिखा देता हूँ, ये रोजिन पेस्ट हमारे पास होना चाहिए। और डिसोल्डर विक हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो डिसोल्डर विक होगी हमारे पास वो ओरिजिनल होना चाहिए, लोकल क्वालिटी की नहीं होना चाहिए। तो हम जो यूज करते हैं डिसोल्डर विक वो यूज करते हैं गूट विक की, तो आप भी यूज कर सकते हो गूट विक। तो ये है डिसोल्डर विक, ये डिसोल्डर विक है। देखिएगा इसको मैंने रोजिन पे लगाया है। इसको रखना है हमें शोल्डर पर इस तरीके से, शोल्डर इसमें आ जाएगा डिसोल्डर विक में। अब हमको क्या करना है, इस डिसोल्डर विक को स्मूथ तरीके से चलाना, बिल्कुल स्मूथ इस तरीके से। डिसोल्डर विक को आयरन से घिसना नहीं है, आयरन से केवल इसको गर्म करना है डिसोल्डर विक को, और आयरन इसके ऊपर रखा रहेगा और आपको हाथ से ऐसे खींचते हुए जाएंगे। देखिएगा बिल्कुल एकदम प्रॉपर साफ। बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये एकदम फ्लैट हो जाएगा। कोई भी बॉल ऊपर की तरफ नहीं उठा हुआ होना चाहिए, सारे बॉल एक लेवल में फ्लैट हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये ध्यान रखना है आपको, कर दिया है मैंने। अब मैं क्लीन करके आपको एक एक बॉल दिखाऊंगा कि कहीं कोई बॉल डैमेज तो नहीं हुआ है हमारा। इस तरीके से अगर आप ग्लूड आईसी पे काम करोगे तो आपका कोई भी बॉल डैमेज नहीं होगा बोर्ड का, और काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। देखिए पहले साफ कर देता हूँ आपको, फिर तो हैंड स्किल्स यदि बात करूँ मैं प्रैक्टिकल की तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है ये। बस आपको एसएमडी के टेम्परेचर का पता होना चाहिए, कितने सेकंड में वो निकलेगी आईसी ये पता होना चाहिए। यदि आपको टाइमिंग का सही नहीं पता है, आपको टेम्परेचर का सही नहीं पता है, तो आप आईसी पे प्रेशर करोगे, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करोगे, तो जब आप का शोल्डर प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं हुआ होगा उस टाइम से पहले अगर आप आईसी को ऊपर खींचोगे तो फिर आपके सारे पैड्स डैमेज हो जाएंगे और आपका बोर्ड ख़राब हो जाएगा, फिर रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ सारी प्रॉपर तरीके से हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा एक तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा कोई भी पैड्स डैमेज नहीं हुआ है। इस तरीके से आपको पीसीबी पे काम करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने ये पीसीबी पैड्स पूरा क्लीन कर दिया है। इसी तरीके से आपको जो सीपीयू जो ग्लू लगा हुआ है सीपीयू पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीपीयू के ऊपर जो ग्लू लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इस ग्लू को भी हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे। तो यहाँ से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ था इसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में लगाना पड़ेगा, और मैं आपको इसको भी साफ़ करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए चाहिए हमको एक आईसी स्टैंड। तो मैंने आईसी को स्टैंड पे लगा लिया है।
देखिएगा कितना अच्छे तरीके से ये ग्लू भी मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल सीपीयू पे कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लगाना है पीपीडी पेस्ट और फ्लक्स भी लगा लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है आपको इस तरीके से। ये आयरन से मिक्स कर दो। आयरन का जो टेम्परेचर रहेगा वो 350 रहेगा। अब आयरन को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, आईसी के पैड्स पे नहीं, बॉल बॉल पर चलना चाहिए, ताकि बॉल्स से ये सोल्ड हो जाए इस तरीके से, ऐसे स्मूथ तरीके से। और आप देखोगे तो इस पे साइड पे ये ग्लू दिख रहा है, तो आपका यदि नाइफ वाला है, नाइफ में आयरन, तो आपको थोड़ा सा खड़ा करके इस तरीके चलाना है ये। और ये देखिए कितना स्मूथ तरीके से निकल रहा है। आपको अलग से स्क्रैपर चलाने की ज़रूरत है ही नहीं इस पर। बिल्कुल लास्ट में थोड़ा कहीं बचेगा तब हम चलाएंगे। हल्के हाथ से चलाना है, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं करना है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। कंपनी वाले ग्लूड आईसी इसलिए बनाते हैं ताकि ग्लूड आईसी में क्या होता है, पानी नहीं जाता है और आईसी इतनी जल्दी अपनी जगह से मूव नहीं होती है, तो सेट में आईसी का इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है। और आ जाए तो इस पे काम करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्लू क्लीन करना है, सिम मोड पे इसको उठाना है, क्योंकि जो आईसी ग्लूड होती है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो यदि आप प्रैक्टिस करोगे 2 4 5 सेट पे, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, बिल्कुल ग्लू साफ़ हो गया है इसी पर। अभी मैं इसको कॉटन से साफ़ करूँगा तो आपको और दिखेगा अच्छे से। ये देखिएगा सीपीयू मैंने वो क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी ये रिवॉल्विंग के लिए रेडी नहीं है। अभी इसमें हमें ये ध्यान देना है सही से कि कहीं कोई बॉल मॉइस्चराइज तो नहीं हो रही है। वैसे तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर हो रही है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस पर भी थोड़ा सा पीपीडी रखना है आपको इस तरीके से। सूखा नहीं होना चाहिए। और डिसोल्डर बिक लेना है आपको। डिसोल्डर बिक रखना है ताकि पीपीडीसी के अंदर चला जाए इस तरीके से। और डिसोल्डर बिक आप चलाओगे तो जो बॉल काला सा पड़ रहा है वहाँ से सोल्डर हटेगा और नया सोल्डर हमारा लगेगा। तरीके से अब भी कोई बॉल काला रहेगा तो हमें दिखाई दे जाएगा वो। फिर उसके लिए हम कुछ और ही इंतजाम करेंगे उसका मॉइस्चर साफ करने के लिए।
ये देखिएगा साफ़ हो गया है। लेकिन इसमें कुछ बॉल हमको दिखाई दे रहे हैं जो मॉइस्चराइज हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ब्लेड से। जैसे कि ये बॉल देखिएगा, ये काला पड़ रहा है। इस तरीके से एक आध बॉल होगा तो आप ऐसे ब्लेड से कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दिया है, जैसे ये हो रहा है, ये कर दिया। तो अब इस तरीके से बहुत सारा तो आप नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया होगा पहले वीडियो में भी। आप पहले का वीडियो देख सकते हो, कोई पावर आईसी पे मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए फिर आपको चाहिए एक 2 साइड ब्रश आता है। इस टाइप से एक 2 साइड ब्रश आता है, एक साइड मेटल रहती है, एक साइड ये सॉफ्ट रहता है। आपको इस पे डालना है पहले क्लीनर, इस तरीके से ब्रश पे भी डाल लो। क्लीनर आपके पास अच्छी कंपनी का होना चाहिए, लोकल नहीं चलेगा और रखा हुआ भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब आप ब्रश को चलाओ तो ये ब्रश मेटल होता है, तो जो मॉइस्चर होगा ना वो उस पे चलेगा तो वो निकल जाएगा। साफ हो गया। ओके, क्लीन हो गया एकदम। अब ये हमारा सीपीयू रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो गया है। तो सीपीयू के लिए वैसे प्रॉपर स्टेंसिल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप सीपीयू को यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो हम जो बनाएंगे आपको सीपीयू को रिवॉल्व करने यूनिवर्सल स्टेंसिल के द्वारा, इसका हम आपको सेकंड पार्ट में आपको ये बताएंगे।